प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को फिर से एक बार मेरे यहाँ पर स्वागत है। तो पिछली कक्षा में हमने देखा है विशेषण क्या होता है और विशेषण की मतलब क्या होता है, विशेषण की विशेषता क्या होती है, और आज हम जाने जा रहे हैं विशेषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ द एडजेक्टिव, जो अंग्रेजी में बोलते हैं। इसमें प्रमुख रूप से 3 माने जाते हैं। फर्स्ट वन आपको लिखना पड़ेगा, नंबर 1 सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। दूसरा गुणवाचक विशेषण। तीसरा संख्यावाचक सर्वनाम। तीन यहां पर प्रमुख रूप से देख रहे हैं हम। नंबर 1 सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है गुणवाचक विशेषण, और तीसरा जो बिल्कुल संख्यावाचक विशेषण। तो हम नाम से ही पता चल जाता है इनकी प्रकारों की विशेषता क्या है। सार्वनामिक, जो शब्द संज्ञा के जरिए प्रयोग करके उपयोगित करने वाले वाक्य को हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण। मैं जनरली बोल रहा हूं, बाद में हम लिखाऊंगा मैं आपको। जिन शब्दों को, संज्ञा की रहने वाले शब्दों को उपयोगित करके वाक्य निर्माण करने की जो प्रयोग किया जाता है, जिसको हम गुणवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। दूसरा है गुणवाचक। मैं आपको कल ही बताया गया था, मनुष्य के गुण को संबोधित करके, यहां पर गुण दोनों रूप से है, एक अच्छा एक बुरा, दो भी हो सकता है। मैं कह रहा हूं काला घोड़ा, घोड़ा काला है, मगर उसके फिर भी यहां पर उसकी विशेषणा बताती जा रही है। काला घोड़ा तेजी से भाग रहा है। इसमें 2 शब्द आएंगे, काला और तेजी से। देखिए, तो लड़की बदसूरत है, खूबसूरत है, उसकी अच्छाई का, कुरूप है, बुराई का। यहां पर दोनों रूप से प्रयोग करने वाले शब्द को थोड़ा सा ध्यान रखिए। गुण मतलब केवल अच्छा गुण के बारे में विशेषता ना बताकर दोनों रूप का प्रयोग करते हैं। अच्छाई भी है और बुराई भी है। लड़का बिल्कुल बेकार है, लड़की बिल्कुल व्यर्थ है, ये भी गुणवाचक में आने की विशेषता है। लड़की बिल्कुल होशियार है, चालाक है, बुद्धिमान है, वो भी उसका गुण का वर्णन है। यहाँ पर गुण का वर्णन के रूप में दोनों रूप लिया जा रहा है, इसलिए हम उसको गुणवाचक विशेषण कह रहे हैं। और आखिर बार तीसरा संख्यावाचक सर्वनाम। नाम से ही पता चल जाता है हमको, यहाँ पर विशेष क्या है जी, संख्या का संबोधित करना। यहाँ पर मनुष्य का गुण का, यहाँ पर सार का मतलब संज्ञा की विशेषता को सूचित करने वाले शब्द हमारे सामने आएंगे। संख्यावाचक सर्वनाम, जिस वाक्य में संख्या का रूप देकर जो सार्वनामिक रूप में उसको प्रयोग करने वाले शब्द को, उच्चारण करने वाले शब्द को
और उन शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाते हैं जिसको हम कहेंगे संख्यावाचक सर्व। तो चलो फिर से हम पहला जो है सार्वनामिक विशेषण के बारे में डिटेल में आपको मैं बोलूंगा, आपको लिखना पड़ेगा। तो ये सिर्फ मैंने आपको जनरली सामान्य रूप से सिर्फ समझने के लिए बताया था। अब जो बताने जा रहा हूं आपको लिखना पड़ेगा व्याख्यानुसार, नियमानुसार, व्याकरणबद्ध, ये यहां पर आपको समझना पड़ेगा। चलो फर्स्ट वन टाइटल सार्वनामिक विशेषण लिख लो। सर्वनामों से बनाने वाले विशेषण को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। संज्ञा के बदले में उपयोग करने वाले शब्द कौन से हैं जी? सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब क्या है? संज्ञा के बदले में उपयोग करने वाले शब्द हम सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, सर्वनामों से बनाने वाले विशेषण को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आगे बढ़े। पुरुषवाचक में प्रमुख रूप से देखिए, पुरुषवाचक में लिखिए शब्द मैं, दूसरा तू, और तीसरा हम, आगे तुम। मैं, तू, हम और तुम। निजवाचक, आगे बढ़िए। निजवाचक आप। निजवाचक में क्या आता है? आप। छोड़कर निजवाचक आपको छोड़कर वाक्य में जब संज्ञा के साथ अन्य सर्वनाम का प्रयोग होता है, तब उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, किसके उदाहरण दिए जा रहे हैं? इसके, ध्यान रखिए। नंबर 1, वह लड़का आया। यहां पर सार्वनामिक संज्ञा कौन सा होता है जी? वह, क्योंकि यह संज्ञा के बदले में उपयोग करने वाले सर्वनाम है, इसलिए वह लड़का आया। वह क्या है? यहां पर सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण। नंबर 1 लिखना पड़ेगा आपको। नंबर 2,
लड़के का नाम। उस लड़के का नाम राम है। यहां पर ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण। कौन सा शब्द? उस जो शब्द आता है उस शब्द को हम सार्वनामिक शब्द को कहलाते हैं। नंबर 3 उदाहरण है, आपको लिखना है, ध्यान रखिए। किसी लड़के ने मुझे बुलाया है। लिखो। यहां पर किसी जो शब्द है क्या कहलाता है? सार्वनामिक शब्द कहलाता है। वह लड़का आया, इसमें वह, उस लड़के का नाम राम है, उस यहां पर सार्वनामिक है। किसी लड़के ने मुझे बुलाया, तो ये शब्द क्या कहलाएगा? यहां पर सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। नीचे लिखो। इन तीनों का उदाहरण लिखने के बाद नीचे आपको नोट लिखना है। यहां वह कमा उस कमा किसी, इन सर्वनाम के रूपों ने अपने निश्चितता को मर्यादित किया है, जिससे उसमें निश्चितता आया है। वहां पर निश्चित बोल रहे हैं। वह लड़का कौन है? मुझे लड़का निश्चित रूप है। यहां पर उस लड़के ने मुझे बुलाया, निश्चय रूप में बता रहे हैं, किसी ने मुझे बुलाया, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये जो तीनों है, मैं फिर इसको निकाल रहा हूं। इनके आगे बहुत सारे एग्जाम लिखना है, उदाहरण लिखना है। अब तक हमने देखा इसकी उदाहरण जिनकी, अब हम देखे जा रहे हैं फिर अब सेकंड वन, इसके बारे में हम देखें। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मनुष्य की गुण को विशेषण रूप से बताने वाले वाक्य को हम विशेषण रूप कह रहे हैं। ये जनरली बात, और आप चाहे लिख लो उसको फर्स्ट वन, गुणवाचक विशेषण। इसका लिखना पड़ेगा, गुणवाचक विशेषण क्या है। पहला लिखे, बाद में हम उसको समझाऊंगा मैं। जिस विशेषण से गुणवाचक विशेषण के बारे में बताया जा रहा है, लिखना पड़ेगा आपको।
जिस विशेषण से विशेष गुण विशेष, यहां पर देखिए गुण कॉमा दशा कॉमा आकार कॉमा रंग स्थान और काल। लिखा जिस विशेषण से विशेष का गुण, दशा, आकार, रंग, स्थान, काल। काल का अर्थबोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मैंने कहा आपको, इज इट क्लियर? मनुष्य की गुण, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, दशा परिस्थिति क्या है, उसकी परिस्थिति में जो भावनाएं हैं यहां पर बाहर आते हैं। क्या है ये भावनाएं? खुशी, गम, मत्सर भावना, आश्चर्य, दुख और गुस्सा, ये सब कुछ मनुष्य की दशाएं हैं। ये कहां से निकलते हैं? हृदय से। और आकार क्या जी? गोलाकार है या त्रिकोणाकार है या चौकाकार है, स्क्वायर है, ये सब कुछ इसके गुण को बारे में सूचित करने वाली। उदाहरण क्या है जी? गेंद गोल है, गेंद मतलब बॉल इज अ गोल, सही है, क्योंकि वो गोलाकार है। पृथ्वी गोलाकार है, क्या बता रहे हैं? उसका आकार बता रहे हैं, गोलाकार। हाँ जी। किताब स्क्वायर है, चौकाकार है। तो इनको सूचित करने वाले शब्द को हम उनकी आकार बता जा रही है। ये हो गया गुण, ये हो गया स्थिति, अब ये हो गया आकार। लड़की बिल्कुल डुम्मी है, लड़का बिल्कुल पतला है, ये इसकी आकार है। नेक्स्ट रंग, लड़की बिल्कुल काली है, उसकी रंग की गुण बोलेंगे। लड़का बिल्कुल हैंडसम है, खूबसूरत है, उसकी जो रंग के बारे में। और आगे बढ़ रहे हैं, स्थान, प्रदेश सूचित करने वाले शब्द को। जहां पर स्थान मतलब प्रदेश, शहर, गांव, सिटी, इनकी सबको सूचित करने वाले शब्द। अब आखिर बार काल, समय। समय कितने हैं? काल कितने हैं? अब ऑलरेडी हमने सीखा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हिंदी में क्या है? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल के बारे में सूचित करने वाले जिन शब्दों को हम इन गुणवाचक की विशेषता को बताने की कोशिश करते हैं। इज इट क्लियर? आगे बढ़े। गुणवाचक विशेषण उदाहरण लिखिए। गुणवाचक विशेषण के उदाहरण। नंबर 1, उसने सच बात बताई। उसने सच बात बताई। इसमें विशेषण क्या है जी? सच।
नंबर सेकंड लिख लो, लिखना पड़ रहा है। वह भला मनुष्य है। वह मनुष्य कैसा है? भला है। वह भला मनुष्य है। यहां पर विशेषण क्या हो रहा है? भला। नेक्स्ट, उसका शांत स्वभाव है। उसका शांत स्वभाव है। नंबर 3। नंबर 4, वह बुरा आदमी है। वह बुरा आदमी है। किसकी विशेषताओं के बारे में बताकर हम क्या कर रहे हैं? गुण की बारे में ध्यान रखिए। दूसरा है नंबर सेकंड, दशा। उदाहरण लिख लो। वह लड़का दुबला है। दुबला उसकी विशेषता क्या? दुबला मतलब पतला, चमकीला। नंबर सेकंड, गाढ़ा दूध मिल गया। गाढ़ा मतलब थिक, मजबूत। दूध गाढ़ा होता है। गाढ़ा दूध मिल गया। नंबर सेकंड। नंबर 3, वह बेकार लड़की है। यहां पर विशेषण क्या होती है? बेकार, व्यर्थ। फिर हम आएंगे यहां पर आकार में। इनकी उदाहरण लिख लो। लड़का गोल मटोल है। गोल मतलब डुमा। लड़का गोल मटोल है। गोल मटोल मतलब डुमा। वह लड़का छोटा है। छोटा मतलब हिंदी में और शब्द इसको ठिगना बोलते हैं। ठिगना। ठिगना मतलब कुल्ला, कड़क, शॉर्ट अंग्रेजी में। आगे बढ़े। रंग के उदाहरण। वह लाल कपड़ा है। वह लाल कपड़ा है। किसके उदाहरण बताए जा रहे हैं? रंग के बारे में। सफेद घोड़ा भाग रहा है। स्थान देखिए। नेक्स्ट उदाहरण। स्थानीय पत्र मिल गया। स्थानीय पत्र मिल गया। स्थानीय मतलब इसी प्रदेश में रहने वाली। पत्र मिल गया। वह उजड़ा जमीन है। उजड़ा मतलब समझिए पहला, उजड़ा जहां पर कोई दान उगता नहीं है। बंजरू मरुभूमि, हाँ जी, रेगिस्तान उजड़ा बोलते हैं। और आखिर बार हम आ गए
काल में कितने प्रकार है जी? प्रमुख क्रिया 3। उदाहरण लिख लो। सीता गाना गा रही है, ये क्या है? वर्तमान काल। उसी उदाहरण को आगे बढ़ा रहे हैं भूतकाल में। सीता ने गाना गाया, ये भूतकाल। नंबर 3, उसी वाक्य को आगे बढ़ाएंगे। सीता गाना गाएगी, ये भविष्य का। सीता गाना गाएगी। और एक उदाहरण ले लो। पहला वर्तमान काल लिखना है आपको। राम रावण को मार रहा है, कौन सा काल है जी? राम रावण को मार रहा है, कौन सा काल है? वर्तमान काल। भूतकाल क्या है? भूतकाल होने के लिए नई प्रत्यय क्या आता है? नई प्रत्यय होना आवश्यक है। राम ने रावण को मारा, ये क्या हो रहा है? भूतकाल। वही भविष्यत काल क्या होगा जी? राम रावण को मारेगा, ये उसकी भविष्यत काल। इज इट क्लियर? कल हमने देखा था विशेषण क्या होता है, और आज हम देखने जा रहे हैं प्रकार क्या है। प्रमुख रूप से हमने देखा सार्वनामिक विशेषण, दूसरा गुणवाचक विशेषण, और तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। तो ये होता है विशेषण के प्रमुख प्रकार के बारे में। तो अब तक जो हमने पढ़ा विशेषण के बारे में, यदि कुछ आपको गड़बड़ है तो अवश्य मुझे पूछ सकते हैं जी इंटरेक्शन के रूप में। और ठीक है, मैं करवा दूं। हाँ ठीक है, समझ गए विशेषण क्या होता है, और हमने जाना विशेषण के प्रकार क्या होते हैं। हाँ, अब मुझे बताइए किसी को कुछ